इस मार्च 2024 समय गया है 111139 PM। तो अभी आप न्यूज चैनल पे देख रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ईडी का जो छापा पड़ा है। नहीं, मैं शराब से ही पीता, काफी लंबा टाइम हो गया। जो ईडी का छापा पड़ा है शराब घोटाला जो है, तो दिल्ली पुलिस का एक इन्फॉर्मेशन और है मेरी तरफ से। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ रहते हैं? छतरपुर में एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस पे इन्होंने 8,000 शराब की बोतलें रखी हैं। और जो मराठे नाम का आसप पे एक आम का प्रवक्ता है, इसके घर पे 4,000 शराब की बोतलें। अभी बताऊंगा ना रेड क्यों होनी चाहिए। नहीं, उसे तोड़ नहीं सकते। और आशुतोष जी के घर पे 20 बोतलें हैं। अब आप कहोगे हितेश भाई शराब है तो उसमें रेड किस बात की? सर आप जानते हैं इलीगल लिकर किसे कहते हैं? और थैंक यू वेरी मच मुझे एक्साइज में जॉइंट कमिश्नर रैंक देने के लिए दिल्ली। इलीगल लिकर होती क्या है? पूरे भारत में एक्साइज डिपार्टमेंट वाले किन शराब पे रेड करते हैं आप जानते हैं? क्या क्या रहस्य है बता दूं आज। सर ये वो शराब होती है जिसके अंदर इंसानी भ्रूण को डाल के रखा जाता है। ये वो शराब की बोतलें होती हैं, इनके अंदर इंसानी भ्रूण के या इंसान के छोटे बच्चों के इतने इतने से हाथ पैर कटे हुए होते हैं उसमें। एक्साइज डिपार्टमेंट की ड्यूटी यही है भाई साहब। ये रोड पे आने वाले अनलाइसेंस्ड शराब के जो ट्रक होते हैं उनमें मान लीजिए 10 पेटी जो है शराब की बोतलें नॉर्मल वाली हैं, उसमें से एक पेटी ऐसी होगी जिसमें इंसानी भ्रूण के हिस्से मिलते हैं। और अरविंद केजरीवाल के छतरपुर वाले फार्म हाउस पे जिसमें ये रहता है सर, ऐसी 8,000 बोतलें हैं। 8,000। और ये जो आम आदमी का प्रवक्ता मराठे आज तक पे लाइव बोल रहा है, इसके घर पे ऐसी 4,000 बोतलें हैं शराब की जिसमें इंसानी भ्रूण रखा गया है। एक्साइज की रेट शराब पे ऐसे ही नहीं होती है। हमें कोई मतलब नहीं होता है। शराब आप जी भर के पीजिए, पर कोटा इसलिए लगाया जाता है यार ज्यादा मत पी लो, वरना तुम ट्रक पकड़ते ही नहीं है। जा रहा जाने दे। जब तक 0 नंबर वाले पे, मैं आज आपको दिल्ली पुलिस को यह भी बता दूंगा सब बात वही आ गई ना, ट्रेनिंग आपसे ज्यादा अच्छी है। 0 नंबर वाले पे सिर्फ कैनिबलिज्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसे भारत सरकार में कोई भी पुलिस ऑफिसर 0 नंबर वायरलेस यूज नहीं कर सकता है। ये सिर्फ का एजेंसी के लोग यूज करते हैं। अब फिर से हंसो सबके सब। ये देख, ये देख, ये दिख रहा है ना का लिखा हुआ, मैंने लिखा था इनाम द का। हमारा काम ही है कैनिबलिस्ट को पकड़ना और कैनिबलिज्म पकड़ना। बाकी एजेंसियां जासूस, चोर, उचक्के, मर्डरर्स पकड़ते हैं। हम सिर्फ कैनिबलिस्ट और कैनिबलिज्म और कैनिबलिस्ट मटेरियल पकड़ते हैं। एक्साइज के अंदर मिलावटी शराब इसी को कहा गया है और इसके ऊपर पूरी नजर बना के रखी जाती है। अब अरविंद केजरीवाल ये जो बोतलें हैं लाया कहां से, मैं आपको बताता हूं। ये बोतलें करतारपुर कॉरिडोर से खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा भेजी है और ये देर रात सीक्रेट पार्टीज में समझ जाती हैं। जी हाँ, कर्नाटक का कैसल लाइन जहां मैं काम करने जाता था, वहां लेट नाइट गे पार्टी जो होती थी उसमें एक दारू के पैक में, एक शराब के पैक में इंसानी भ्रूण को डाल के पिलवाया जाता था। क्या करें सर, ड्यूटी है सर। लोकेश जी को, हाँ वहां के मैनेजर जो थे, लोकेश जी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी किसी को सीक्रेट वॉइस में यह इंफॉर्मेशन दी है कि लोकेश को गिरफ्तार करना जरूरी है। मानो या ना मानो, ऐसे आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं और भारत में मैं जॉइंट कमिश्नर
एक्साइज सभी वीआईपी और वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज को चेतावनी जारी करता हूं, यदि आप में से किसी के भी घर पे इस प्रकार की इलीगल लीकर, जी हां गैर कानूनी शराब इसी ही बोलते हैं, बाकी किसी भी शराब को गैर कानूनी नहीं कहा जाता, बाकी सिर्फ लाइसेंस का मामला होता है। गैर कानूनी शराब या इलीगल लीकर अगर मिली तो आप भारी समस्या में आ जाएंगे, आपकी जमानत नहीं हो सकती सर। ईडी वाले तो शायद जमानत लगवा भी दें। अब का एजेंसी के अरेस्ट में है आप, बिना देर करे अरविंद केजरीवाल को का एजेंसी के अरेस्ट में ले लिया जाए। ठीक है सर, और कोई इंफॉर्मेशन? अंतर्यामी से भी 2 कदम आगे हूं यार, एक बार पूछ तो सही कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। जब आप इन शराब की बोतलों को अगर आप ऐसे देखोगे ना लाइट में, तो इसमें छोटे छोटे बच्चों के ना, इंसानी बच्चों के कटे हुए हाथ पैर तैर रहे होते हैं। उसको पलट के देखो, बहुत भयानक चीज है ये। क्या करें सर, ड्यूटी ऐसी ऐसी की हुई है, ऐसी ऐसी ड्यूटी की हुई है ना, रात रात जाग जाग के, और ऐसे 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 हालात देखे हैं। इसलिए सुबह जो है ना बहुत देर से सो के उठने की आदत है, सोते ही सुबह 7-8 बजे, क्योंकि रात भर कैनिबलिस्ट जागते हैं, इनकी धरपकड़ चलती है। हाँ, मैं कैनिबलिस्ट नहीं हूं, ना ही मैंने कभी किया जी, और ना मैं पढ़ता। हाँ, नॉन वेजिटेरियन मैं खाता हूं, बकरा है, फिश या चिकन, सी फूड। क्या ना, इंसान का मांस, तौबा मेरी तौबा, कभी नहीं। रिचुअल बहुत देखे हैं, और ना ही अफीम, न चरस, गांजा कभी बार पिया है। ये मैं अपना मेडिकल और अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट को। शराब पिए हुए मेरे को अभी कोई साल भर के लगभग हो रहा है। बाकी स्मोकर हूं या स्मोक बीड़ी, बट आई डोंट इनहेल इन माई लंग्स जी। डेली 5 बीडीज in day and night, around 36 hours 10, बहुत कम कर दी। वही वाली बात है जी, रात भर जागते हैं, सुबह 6, 7, 8 बजे सोते हैं, फिर 10, 11, 12 बजे नींद खुलती है। कैनिबलिस्टों की धरपकड़ होती है। पिप्पा चलते ही रात को है। नहीं, पिप्पे 2 तरह के हैं, पिप्पे 2 तरह के हैं। सेम इलीगल लीकर सर, सब में इंसानी भ्रूण का पार्ट मिलेगा, सबको लेगा। ले, मैं क्यों डरूं भैया, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों ना बोलूं भैया। रेड ऐसी होती है। अभी करतारपुर कॉरिडोर का ठेकेदार यही कहा, मतलब बीएसएफ वालों को झूठ क्यों बोल रहा है, कह रहा उधर वाले गेट से गए, उधर वाले से नहीं, तेरे वहां से निकले, अंदर से मना किया था ना मैंने पहले भी। आराम से पेटी पास करा रहा है। ये होती है गैर कानूनी शराब। पूरी पेटी पकड़ने के बाद भी कई पुलिस वाले कहते हैं कि यार रेड आई थी, ट्रक आ रहा है, रोको, रोक भी लेते हैं, कहते हैं यार शराब है, पी के देखी, सब कुछ सही है। नहीं सर, अंदर ध्यान से देखना, कोई एक पेटी ऐसी होगी जिसके अंदर इंसानी भ्रूण होंगे, और एक एक बॉटल की कीमत ये लोग 10-10 करोड़ रुपए लगाते हैं। जी हां, मानो या ना मानो। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, नंबर वायरलेस का एजेंसी का होता है। रेड ऑर्डर सिर्फ उसी पे होती है, और कहीं से ऑर्डर नहीं होती। मैं क्यों बताऊं, पीएमओ में होगा या होम मिनिस्ट्री या हेल्थ में या डिफेंस में, मैं क्यों बताऊं, या मेरे पास या कहां पर, मैं क्यों बताऊं। पर 0 नंबर वाले से ही इंफॉर्मेशन आती है इसकी। अगर आपको दारू का ट्रक रोकने के लिए कहा गया है ना, तो बी केयरफुल, बहुत खतरनाक होते हैं लोग। हाँ, बिना बुलेट प्रूफ कहीं चले जाए रेड पे भैया, जोश में आकर के,
और हैवी हैवी वेपन्स होने चाहिए तुम्हारे पास, या कुछ भी कर गुजरेंगे उसको बचाने के लिए। ये होती है रेड। भारी बंदोबस्त होना चाहिए। हाँ, उस शराब की पेटी को रोकने के लिए एक एक बॉटल चेक करते हैं लाइट में, वरना रेड आएगी ही नहीं भाई। जाने देंगे ट्रक, जाने दे, क्या हो गया। लाइसेंस नहीं है वहां बना देंगे हम लाइसेंस। भाई मान ले किसी ने कंपनी से खरीद ली, कंपनी से खरीद लिया भाई स्टॉक, लाइसेंस नहीं है, जा रहा है ट्रक, नहीं है उसमें क्या क्या इलीगल लीकर। अब वहां पे जब मान ले क्या कहते भाई वो पब में पहुंच गई, वहां लाइसेंस दे देंगे, क्या हो गया, जाने दे, पैसा दे रहा है ना, बना दे लाइसेंस, बस हमने तो काउंट करनी है और कुछ नहीं है। पर अगर इलीगल लीकर है तो ट्रक रोकेंगे रोकेंगे भैया, सब कुछ कर ले, जा नहीं सकती आगे। जी हाँ, 30 करोड़ रुपए का एक पैक बिकता था कैसल लाइन में, कनाट प्लेस में, 30 करोड़ रुपए का बोली लगती थी। ये अमान है, अमान, और अमान में ड्यूटी पे चल रहा हूं भैया। अल सलीम गैंग नहीं चलने देता मैं यहां पे, समझ में आ गई। अमान है ये, अमान। और अमान में मेरी ड्यूटी क्या है, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड। अमान नहीं बंद करा पाएगा कोई भी, चल लाख कोशिश कर लियो भाई। अब मैं दिल्ली पुलिस का कहूंगा कि आपने केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, वहां पे एक चीज मिलेगी उनके पास, एक गत्ते का टुकड़ा मिलेगा डब्बे का, फ्लिपकार्ट का, और वो रोल करके लंबा सा है, उसको जरा ध्यान से खोल के देखो, अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब बताऊंगा ना रेड किसने ऑर्गेनाइज करी है। मिल गया, अमान सीधा लिखा है और परसेप्चुअल ऐसे पूछ की तरह है ऊपर की तरफ, जैसे हवाई जहाज का फिन हो, लिखा हुआ है अमान परसेप्चुअल, मैंने लिखा है। ये गेम मेरा डिजाइन किया हुआ है सर। जॉय बाइडन का कहना था कि अगर है दम तो केजरीवाल को उठवा के दिखा। अच्छा जी, कैमरे पे, अच्छा जी। पहले नहीं नहीं, भारत में विकटें कितनी हुई रेहम खान जी, अमान परसेप्चुअल गत्ते पे लिख के मैंने फेंका था छतरपुर एंड के फेस 1 में। इसका मतलब यह था कि अमान एक अवधारणा है, मतलब अमान जो है ग्राउंड रियलिटी नहीं है, पर जिसके पास ये मिलेगा वो जो है भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। केजरीवाल जी के मन में आ गया लालच, केजरीवाल जी ने फटाफट उठाया, यहां से उठवा लिया फेस 1 से और फेंका मैंने ऐसी जगह से जहां से आसानी से उठ जाए, पूरी कॉलोनी जानती है खेल। मैं कहा अब देख मजा, अब इसमें है क्या खेल। अब अमान परसेप्चुअल लिख के जो फेंका गया, ऊपर वो था खाकी रूल, इस पर मैंने एक वीडियो भी दी थी। मैं ये देखना चाहता था कि भारत में ऐसा कौन सा बंदा है जो खाकी रूल पसंद नहीं करता। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वो सीधा उठा के अरविंद केजरीवाल जी ने मंगवा लिया। ठीक है जी, शुक्रिया। इनको ये पता लगा कि हितेश ने लिख के भेजा है, तो अब हितेश भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी उसको लेके सीधा अमान में अल सलीम के पास पहुंचे। अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी की डिग्गी में अल सलीम भी है, जिस गाड़ी में वो बैठे हुए हैं। और अल सलीम किसी भी केस में इस एविडेंस को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, और वो सीधा फ्लिपकार्ट की एक आउटलेट पे पहुंचा और वहां उसने धमकी दे दी। बदले में फ्लिपकार्ट की 6 आउटलेट मांगी गई, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, ठीक है। और ये इन सबकी एक मीटिंग हुई कैनबलिस्टों की, ठीक है। आप अमेरिका के जॉय बाइडेन ने शर्त लगाई थी, इसने भाई क्या कहता सीधा अमान को चैलेंज कर दिया।
अमान में केजरीवाल ने कह रहा हम तो नहीं देते अब लोन वोन और किस्त विस्त, जो मर्जी कर ले। अमान पर लिखा हुआ रितेश की राइटिंग है। तो 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 क्या हो गया, अमन लिख दिया तो पहाड़ टूट गया क्या? तो क्या पहाड़ टूट गया क्या? लिख दिया तो अमान के ऑफिस पहुंचा क्यों? इसके पीछे बंदे लगे थे केजरीवाल के पीछे, वो सीधा अमान के ऑफिस में घुस गए और अमान के ऑफिस के अंदर जो है पकड़ ली गर्दन इनकी। अमान वालों ने शर्त लगाई थी और अल सलीम ने कही थे तेरे में दम है ना तो एक भी अमान का लोनर पकड़ के दिखा दे। अच्छा जी, अगर तो पुलिस वाला है इंडिया में। अच्छा जी गाड़ी में मेरा बाप बैठा है क्या? उतनी के केजरीवाल है वो, अरविंद केजरीवाल, तेरा बनाया हुआ सीएम। पैक राइटिंग पढ़ ले, अमन परसेप्चुअल मैंने लिखा वे, मैं पैक आया था गली में ये साथ में वही एनडीसी वाले के घर के बगल में ये मैं चला रहा हूँ, अमान क्या बात कर रहा है। इसके बाद अमान और हक्कानी दोनों पकड़ी हमने। बेटा वो बंदे पैक करूंगा, लोन लिया, मान ली बात, ब्याज नहीं देगा, क्यों मान लूं? उस पैसे को आईएसआईएस को दे देगा, क्यों मानूं? भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्यों मानूं? जॉय बाइडेन ने अपनी आधी असेट लगा दी थी बेट में कि अरविंद केजरीवाल पे हाथ डाल गया। इमरान खान तो पैक कर दिया तूने कह के। ये बात जानते हैं भारत में चक्र बटालियन वाले, जानते हैं स्ट्राइक कोर वाले। कह रहे तेरी मरियम नवाज से डील थी। हाँ थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी मरियम नवाज से डील मेरी। सब जानते हैं, मेरे चौड़े में बोलता हूं। तो पॉलिटिकल राइवल्स था, थे पॉलिटिकल राइवल्स थे उसके। बात हो गई मैडम से, मैडम ने बोल दिया 2 सूटकेस पैसा है तेरा, सूटकेस खत्म नहीं होगा। ठीक है जी। इमरान खान गया अंदर, फिर हम बंद करके दिखाते हैं ना। यही बात इमरान खान ने कही थी कि अपनी पूरी जमीन जायदाद असेट लगाने को तैयार हूं, अरे भारत में केजरीवाल को पैक कर दे। अच्छा जी, और कर दिया तो, और कर दिया तो। और दिलावर बैटिंग वर्ल्ड और चूचू बैटिंग वर्ल्ड में पैसा लगाता रईसी ने, कहा अपनी असेट का दुगना दे दूंगा, केजरीवाल बंद करा दे। चल इमरान खान, कितनी विकेट हो गई रेहाम खान जी? विकेट। पाकिस्तान का केजरीवाल बंद और भारत का इमरान खान बंद, यही कहते थे। रेड करो इसके छतरपुर वाले डीएलएफ फार्म पे, डीएलएफ फार्म पे रेड मैंने कराई है भाई। बस यही है, उस कागज को ज्यादा नहीं समझना, मेरी राइटिंग है। अमान परसेप्चुअल, अमान सीधा लिखा है और परसेप्चुअल ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ है, जैसा हवाई जहाज का फेन हो। हितेश रेवन एयरफोर्स कुछ खेल हम भी खेलना जानते हैं सर। मान ली बात, आप पुलिस में हो, मान ली बात। ये बंदा जो है पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल भारत में कैनबिस मटेरियल सप्लाई कर रहा था। और अल सलीम, ये इनका एक एजेंडा था भारत में। पॉलिटिकल पार्टी चलाओ, मना नहीं है, कोई बिल्कुल मना नहीं है। अराजकतावाद क्यों? अल सलीम भारत में अगर कहीं भी खाकी डब्बा देख लेता था तो मारने मरने पे उतर जाता था। कह रहा जिसमें दम हो ना
भारत में खाकी डब्बे में तुम घर पे प्रोडक्ट पहुंचा दो। तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था, फेस क्लीनर, फ्लिपकार्ट से। उस दिन से मेरे पीछे पड़ गए अल सलीम के बंदे। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा देख अब मजा खेल अमान परसेप्चुअल। मैं नहीं जानता अमान परसेप्चुअल क्या है। मतलब मेरे घर में ना कैश मशीन लगने का काम पूरा हो चुका है। हाउ यू मैडम, माय ब्यूटीफुल कैश मशीन। जाओ, कैश मशीन अमान वाले नहीं, हक्कानी वाले लगाते हैं बे। किसने कह दिया तुझे अमान वाले लगाते हैं? तो जानता भी है खेल में अमान क्या है? नहीं पता? अमान परसेप्चुअल है, रियल हक्कानी है ना। हक्कानी रिजल्ट बाद में आएगा, अभी अगला शब्द नहीं बोलूंगा। चलने दे खेल, चलने दे खेल। कैश मशीन ना हक्कानी लगाता है, अमान नहीं। अमान परसेप्चुअल है। सब फंसते हैं सब। अमान का ऑफिस ढूंढने के चक्कर में सब फंसते हैं, और हक्कानी में गए तो सोचो। इसीलिए अल सलीम ने क्या करा, फटाफट मंगवाया केजरीवाल के साथ मिलके। वो मोदी तो साथ देगा नहीं, दोनों गुरु चेले चलो जी। बहुत अच्छा शब्द दिया, मंजूर है। कह रहा केजरीवाल को रगड़ेगा ढंग से। अल सलीम ने केजरीवाल को फोन किया उस दिन, ठीक है हाँ सर। अरविंद केजरीवाल और अल सलीम नहीं चाहते थे कि भारत में अमान कंपनी काम करे, क्योंकि अमान इतनी भयंकर लोन प्रोवाइडर है ना कि रोज अंदाजन आप हैरान हो जाओगे, 32 से लेके 90 ट्रिलियन तक पैसा भारत आता है। क्योंकि अमान कंपनी अब भारत में है। सलीम ने पूरी ताकत लगा दी कि अमान में घुसेगा। घुस के तो इतनी बड़ी कंपनी है ना, सोच भी नहीं सकता। अमान, ये लोगों ने पूरी ताकत ला दी एक अमान में पहुंच जाए। नहीं भैया, कैश ले लेना, कहानी में आना। अमान वालों की बराबरी कर रहा है तो ठीक है। जो है डमी बना के छोड़, वहीं आते तो वहीं जाते तो वहीं फंसे सब के सब। सब फंसे। लोन चाहिए ले लीजिए भाई, काम है ना। ऑफिस में क्या कर गया आके। पर अल सलीम और किंग सलमान तक के लाख गेम इन्होंने डिजाइन कर लिया, पर कभी अमान में नहीं घुस पाए। ये है अमान परसेप्चुअल, अमान की अवधारणा है, ठीक है। अब समझ गया खेल। बस अल सलीम ने जो है उसी दिन बात करी। मैंने मैंने फोन किया यहाँ लोधी रोड पुलिस स्टेशन, रविंदर साहब को, रविंदर दाढ़ी वाले को। मैं कहा पैसा कमाना है। करा गेम क्या है? मैं कहा ऐसे ऐसा गेम है, एक बंदा है अल्दीम पकड़ना है। कह रहा कैसे? मैं कहा यार वो दिल्ली पुलिस वालों को ही मारता है, सिर्फ सिर्फ दिल्ली पुलिस वालों को मारता है वो। असलिम की खासियत है, और किसी को नहीं मारेगा वो। क्या देखने में? मैं कहा लेटेस्ट हो नहीं पता मुझे, पर मारता सिर्फ पुलिस वालों को है, और दिल्ली पुलिस वालों को खास करके, और दिल्ली में है कहीं पे। पर अगर अमान के बारे में कोई भी सबूत मिल गया ना, तो फौरन मंगाएगा। तो उसको ये तो पता लग गया कि कहीं पे अमान लिख के फेंका गया है, चाहे हाथ से लिखा हो। अमान कंपनी है कहां? अमान में घुसना है किसी तरह। तो घुसेगा कैसे?
परसेप्चुअल फेंका गया है बे, फेक। इंग्लिश नहीं आती ना तुझे, पढ़ लेता ना, पढ़ तो ले। हक्कानी में है कभी कितनी बड़ी कंपनी है, हैं? सोचा है तूने? लग्जरी पता अंदर कितनी है हक्कानी में? सोचा भी है तूने? लाख कोशिश कर ली इन्होंने अमान में और कहानी में घुसने की, पर घुस नहीं पाया कभी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कहा गेम जा रही है पर ध्यान रखियो ये पहुंचेगा फ्लिपकार्ट के ही आउटलेट पे, और कहीं नहीं पहुंचेगा। वैसे शराब पी और हैवी मशीन गन लवादे में छुपा रखी थी, लेके ये पहुंच गया असली फ्लिपकार्ट के आउटलेट पे। कह रहा कंप्यूटर चेक करा, कहाँ कहाँ क्या क्या भेजा गया। छतरपुर एनक्लेव फेस 1 के पास फेंका गया अमान लिख के। डार्लिंग, साउथ दिल्ली गैस एजेंसी। पर्ची पे देखा क्या लिखा था? अमान और हक्कानी एक साथ। देखा था? राम तीरथ रेड मैंने करवाई, बहुत आसान होता है। ये था रिजल्ट। बाय बाय। ये चुनावी खेल है, ये राजनीति है, हैं? वो कर क्या रहा है आपको मालूम भी है प्रेस रिपोर्टर साहब? दिखाइए जरा इनको बोतल ला करके। ये इसके नहीं, इसके घर पे भी है, वहां पे सरकारी आवास पे भी रखता है ये। ला के बोतल दिखा इसको शराब की, मैडम को, प्रेस रिपोर्टर को दिखाइए जरा। इसके छतरपुर वाले फार्म हाउस से मिल गई, मैं जानता हूं ना। बोतल दिखा, देख लो मैडम क्या है ये रियलिटी है इलीगल लिकर की। दिखा तो, राजनीति है ये राजनीति है। इमरान खान को जेल भेजने के मामले में तुर्की के तानाशाह एर्दोगान ने अपनी आधी एसेट लगा रखी थी कि है दम तो इमरान खान को बंद करके दिखा दे कोई। बात कर लो भाई, ले आओ। हाँ, आज लग रहा थोड़ा पैसा कमाया है, ठीक है जी। बाकी अमान की बराबरी कभी सोचना भी मत, ठीक है जी। ये तो बहुत दिन की नौकरी के बाद अमान में बैठने का मौका मिलता है। अल सलीम, अरे बाकी लगता है जिंदगी में नहीं पहुंच पाया। हक्कानी का काम है, हक्कानी नेटवर्क जो है, जो काम करते हैं भाई कैश देने का, बस, और तो कोई काम नहीं ना। तुम्हें पता ही नहीं अमान का काम क्या है। आज पूरे विश्व से भारत में, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो अमान और हक्कानी नेटवर्क में और हिजबुल्लाह तक से जो लोन लेते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग लेते हैं, वो सारे पैसे के हवाई जहाज भारत में आते हैं ना। बस फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि ओनर हूं ना मैं, हूं ओनर। अमान हक्कानी मैंने अपना नाम रख लिया, बता क्या कर लेगा? दोनों कंपनियां मेरी हैं। और सुनो, अपने बिजनेस पे ध्यान दे लो यार। इंसान का कच्चा मांस खाना गैर कानूनी है और गैर जमानती अपराध है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के अपराध में अगर लिप्त पाए गए तो जमानत नहीं होगी, ठीक है। लाइसेंस है तो अलग बात है, पर लाइसेंस भी सबको नहीं मिलता, बहुत बड़ा रैंक चाहिए।